अभी दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। अरविंद भाई से शुरुआत बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी इतना स्थान ग्रहण करके लंबोदर नमोस्तुभ्यं सततं मोदक ईशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशान एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुडगुम्फाय गन्धमन्ताय गोजप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गौरभावाय धीमहि गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणपति बाप्पा थैंक यू। आज उनका हम सत्कार कर रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से भी ज़्यादा उन्होंने जीवन सौरभ की गतिविधियों को संभाल के रखा है और आज इस पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि आप हम सब लोग इस हॉल के अंदर बैठ के आनंद ले रहे हैं। बहुत बड़ी तारीफ। मैं भी इस संस्था से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे भी 18 साल हो गए इसको जुड़े हुए और मैंने पहले भी देखा था कि अरविंद भाई अपना तन मन एवं धन भी लगा के और कार्यक्रम करते थे। कभी पैसे नहीं होते थे उसके बावजूद भी वो अपने पॉकेट से चाय पिलाते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि संस्था को रन करना है और किसी से मांगते नहीं थे। न कभी ट्रस्टी से उन्होंने एक पैसा मांगा कि संस्था को चला रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपने जगह दे दी, बस हो गया हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जगह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि जगह नहीं होती तो हम यहाँ कैसे बैठे हुए हैं। तो ट्रस्टी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी तारीफ हो जाए।
देखिए, संस्था को चलाना हंसी खेल नहीं है। मैं तो पिछले 1 साल से ही चला रहा हूँ और मेरा इधर से दम आ गया। कार्यक्रम को संचालित करना, वक्ताओं को बुलाना, ये अरविंद भाई कैसे करते थे मुझे पता नहीं, लेकिन इनका सहयोग और मार्गदर्शन है कि मैं आज जितने भी कार्यक्रम किया है सबने सराहा है, सराहा है। आज वो इसलिए है कि आप सब लोग आते हो, आपका प्रेम मिलता है, आपका स्नेह मिलता है, आपका आदर मिलता है, तो आदमी के अंदर उत्साह बढ़ जाता है। वो बहुत जरूरी है। किसी आदमी को आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो जितनी उसमें कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। एक ह्यूमन नेचर है, तो वैसा ही है। फिर भी अरविंद भाई दिन में 3 चक्कर लगाते हैं जीवन सौरभ के। कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ है, वो सब उनके नजर में रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना डेडिकेशन है इनके अंदर कि मैं देख के दंग रह जाऊं। आज इतनी उम्र है इनकी, 83 मुझे लगता कंप्लीट हो गई है, 84 ईयर्स में जाने वाले हैं, उसके बाद भी इतना एक्टिव रहते हैं। बड़ी काबिल तारीफ है इनकी बात। समय समय पे इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना, अपने को इस तरीके से प्रोग्राम को संचालित करना है। और मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को अच्छे अच्छे ऐसे वक्ता आए। दूसरी बात यह है कि अरविंद भाई एक पाक की जोहरी है। आप बोलोगे कैसे हुआ? वो इसलिए कि अरविंद भाई डायमंड बाजार के हैं और इनको सब लोगों को, व्यापारियों को देखते इनमें भी वो पार की नजर आ गई। उसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। 13 साल पहले ये अपने ठाकुर साहब, गौरव जी, बहुत सारे गार्डन में बैठे रहते थे। इनकी नजर पड़ी, इनकी पार की नजर पड़ी कि ठाकुर जी में कुछ न कुछ तो है, ये भी बंदा कुछ काम का है। तो इनको बोले आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप चलिए। वो 13 साल पहले ठाकुर जी यहाँ पे आए और 5-7 को साथ में लेकर आए और यहाँ के कार्यक्रमों को देखा कि अरविंद भाई कैसे संचालित करते हैं। इनको पसंद आया और पसंद आते आते इन्होंने आज 13 साल के अंदर 30 लोगों से ज्यादा, 30 से 35 सदस्यों को यहाँ ज्वाइन करवाया है ठाकुर जी। ये इनकी पार की नजर है कि ठाकुर जी को उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये इतने काम के हैं। और आज मैं ये भी कहूँगा, ठाकुर जी के लिए भी 2 शब्द कहूँगा कि ये भी अरविंद भाई की तरह ही डेडिकेट है कि ये मेरा जीवन सौरभ है। जैसे अरविंद भाई ये समझते हैं कि ये मेरी संस्था है, उसी हिसाब से ठाकुर जी ये समझते हैं मेरी संस्था है। ये इतने प्रेम से चले, इतने उत्साह से चले कि लोगों को आनंद आए। और आज उसी आनंद के साथ में हम इतने बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। तो एक और मैंने तो उपाधि दे दी ठाकुर जी को, ठाकुर जी को मैंने उपाधि दे दी कि जीवन सौरभ के टाइगर है। क्या होता है कि हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई आदमी बोल सकता है, कोई गा सकता है, कोई लीडरशिप कर सकता है। लीडरशिप की जो बात आती है तो कहते हैं कि जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया, जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया और बाकी सब फॉलोअर हो गए। तो एक गुरु होना जरूरी है। एक गुरु की सभा में देखो हजारों आदमी आते हैं, क्या बात है उसके अंदर, कोई तो आकर्षण है उसके अंदर। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे करते करते सब लोगों को छांटा। आज एक ऐसी टीम बन गई है, जीवन सौरभ एक ऐसी टीम बन गई, जितने लोग भी आए अरविंद भाई ने सेलेक्ट किया, सब इनकी पार की नजर में खड़े उतरे। ये बहुत बड़ी बात है। और आज निरंतर जीवन सौरभ प्रगति कर रहा है, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो लोगों का टैलेंट हो। आज इतनी महिलाएं हैं, ठाकुर जी उनको गार्डन में से लेकर आए कि उन्होंने अपने स्कूल के जीवन
में, स्कूल के जीवन में उन्होंने गाना गाया था, फिर बाद में यहाँ आके अपना शौक पूरा किया। तो बहुत बड़ी बात है, तो सब लोग समझते हैं कि यहाँ पे, और जितने भी इसके अलावा भी जितने भी सदस्य हैं, चाहे मैं हूँ, मैं भी वहीं बैठा रहता था आपके सामने, पर मुझे भी कुछ गाना नहीं आता था, खाली सुन लेता था। धीरे धीरे मैंने भी प्रयास किया, तो थोड़ा बहुत गुनगुनाया। तो वो अंदर से, आदमी के अंदर से एक जो रहती है ऊर्जा कि मैं भी गाऊं, उसका निकलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सही बात कहें तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। यदि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो कहाँ टैलेंट दिखाओगे आप अपना? तो प्लेटफॉर्म यहाँ मिला है, उसका सदुपयोग हो रहा है। मैं नीलूबेन पटेल से मिला था, तो मैंने उनको कहा कि मैडम आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, आज इतनी बड़ी संस्था आपने दी है, इतनी बड़ी जगह दी है। तो उनका जवाब सुनिए आप, इतना प्यारा जवाब दिया उन्होंने कि मैं दंग रह गया। उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ जगह दी है और आप लोगों ने उसको बढ़ाया है, आप हमारे से बड़े हैं, नहीं तो संस्था चलती नहीं। हम तो जगह दे दिया, आप लोग कितनी मेहनत करके 100-200 आदमियों को जोड़ के जो कार्यक्रम चलाते हो, तो इसका श्रेय भी अरविंद भाई को जाता है कि इन्होंने 20 सालों से अपना प्रयास करके और इन्होंने इस संस्था को जोड़े रखा है। और आज भी मैं ये बोलता हूँ कि आज भी वो एक, जैसे कोई अभी थोड़े दिन पहले कोई वो कार्यक्रम हुआ तो उसके अंदर ये डांस करने लगे, बहुत बड़ी बात है। यदि आपके अंदर जोश नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है जीवन में। जीवन में यदि आपने जीने की उमंग छोड़ दी तो जीवन खत्म हो गया। अरविंद भाई में वो ऊर्जा है, कार्यक्रम को संचालित करना, देखना, करना, डांस करना, सारी चीजें हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सदायु हो और जीवन स्वरूप में ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। तो अभी हम धीरे धीरे एक वक्ताओं यहाँ पे होने वाले बहुत है, उनका मन है कि हम भी अरविंद भाई के लिए दो सब बोलें और बोलना भी चाहिए। तो मैं एक नाम लूंगा, वो यहाँ पे आए और मैक्सिमम 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि वक्ता कुछ ज़्यादा है यहाँ पे। और सब बोलने के बाद में अरविंद भाई का सम्मान करेंगे, सावित्री बहन का सम्मान करेंगे। सावित्री बहन का सम्मान क्यों करेंगे? अब ये वो पूछ रही है, करुणा जी को पूछ रही है मेरा सम्मान। देखिए इतिहास गवाह है इस बात का, यदि नारी पुरुष के पीछे नहीं हो तो वो तरक्की नहीं कर सकता, ऐसे हो जाता है। तो नारी का बहुत सम्मान जरूरी है। आज यदि इनको ये बोले कि अरविंद भाई नहीं जाना है कुछ भी, तो ये नहीं आ सकते थे। इनको भी पता है कि एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, एक अच्छे पुण्य के काम के लिए जा रहे हैं, और आज इतने लोग प्रसन्न हैं, इनका सत्कार कर रहे हैं, तो इनको ज्यादा खुशी है। तालियां हो जाए सावित्री बहन। तालियों का दिन है, तालियों में कंजूसी मत करिए। जैसे मैं बोलूं ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। तो इसमें पूरा 50% सहयोग सावित्री बहन का, और इनको रिक्वेस्ट किया कि आप भी आना है, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम स्वागत करेंगे आपका। अभी मैं टर्न बाई टर्न एक का नाम लूंगा, तो आप मेहरबानी करके आइए और जो भी कहना है अपने दिल की बात कहो। ये एक ऐसा मंच है, ये लोकतंत्र है, यहाँ की फुल डेमोक्रेसी है। मैंने कविता लिखी है। अरविंद भाई के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला है, लेकिन कविता में कुछ मैं ऐसे गुण उनके बता रहा हूँ जो शायद आप सबको पता है। तुम महामानव, तुम करुणा निदान, तुम महामानव, तुम करुणा निदान, तुम परित्यागे था, तुम एक इंसान। तुम महामानव, तुम करुणा निदान, तुम परित्यागे था, एक इंसान। अरविंद भाई तेरा है नाम, अरविंद भाई तुमको प्रणाम, अरविंद भाई तुमको प्रणाम। तू है सहायों का मददगार,
भाइयों का मददगार, तुम साधनहीन का प्रिय यार, तुम साधनहीन का तुम प्रिय प्यार, तुम महामानव तुम करुणा निधान, तुम महामानव तुम करुणा निधान। अरविंद भाई तेरा है नाम, तुझको मेरा बहुत प्रणाम। तुम पत्थर दिल नहीं दुनिया में, तुम पत्थर दिल नहीं दुनिया में, एक करुणामय है इंसान। तुम पत्थर दिल नहीं दुनिया में, एक करुणामय है इंसान। तुम गुणवान तुम ऋतु निदान, तुम गुणवान तुम ऋतु निदान, तुम कर्मवीर तुम इंसान, तुम कर्मवीर तुम इंसान, तुम करता देता इंसान। अरविंद भाई तुमको प्रणाम, अरविंद भाई तुमको प्रणाम। तुम संजय रूप सेवा निदान, तुम संजय रूप तुम सेवा निदान, तुम उत्तम पुरुष तुम मानव प्रधान, तुम उत्तम पुरुष तुम मानव प्रधान। तुम सूखे खेत में वर्षा की बूंद, तुम सूखे खेत में वर्षा की बूंद, तुम महामानव तुम करुणा निधान, तुम महामानव तुम करुणा निधान, तुम परिचय देता है इंसान। अरविंद भाई तुमको प्रणाम, अरविंद भाई तुमको प्रणाम। अंतिम है अरविंद तेरा प्यारा नाम, अरविंद तेरा प्यारा नाम, योगी अरविंद जैसा तेरा काम, योगी अरविंद जैसा तेरा काम, सब कल्याणकारी तेरा काम, सब कल्याणकारी तेरा नाम। तुमको मेरा बहुत प्रणाम, तुमको सबका बहुत प्रणाम। अरविंद भाई को प्रणाम, अरविंद भाई को आप सबको नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। मैं कभी याद भी कर सकता हूँ वो टाइम पर जब हम लोग की पहली मुलाकात हो गई। जब अरविंद मैं वहाँ आया तो यादें आ गई। वो टाइम पर उन्होंने हमको बुलाया था यहाँ आने के लिए, आमंत्रण करने के लिए आए थे। हम लोग गार्डन में आते थे, बैठते थे, गार्डन में काम चालू था। ये 2009 की बात है। ये जो पीछे वाला जो गार्डन है 2009 में चालू हुआ था, काम चल रहा था। हम लोग ने आस्ते से सोचा कि चलो यहाँ जाके आस्ते आस्ते बैठेंगे। पब्लिक कुछ नहीं था, थोड़ा सा आदमी आता था। और ये निरंकारी गार्डन में हम लोग पहले बैठते थे, वहाँ से फिर वहाँ अच्छा लग गया, वहाँ चालू हो गई। हम लोग आते थे शाम को गप्पा करके 1 घंटे में निकल जाते। इन लोग एक दिन क्या हो गया, अरविंद भाई हमारे पास, अरे आप क्यों बैठे? यानी उसको कोई बैठे वो भी अच्छा नहीं लगता था। काम करते रहो, देखते रहो, गप्पा मारते रहो। तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं, वहाँ सामने को बिल्डिंग है, उसमें प्रोग्राम होता है, कुछ भी चाय पानी होता है, कुछ गाना होता है, सब कुछ होता है। चलो ना एक दिन आओ। तो मैं बोला ठाकुर जी को, भाई जाने का क्या? बोला चलो जाएंगे सैटरडे, क्या है देखेंगे अपन। तो हम लोग इधर आ गए और जब से पहचान हो गई इस कार्यक्रम की, बिल्डिंग की, सबकी। अब ऐसा है, मेरे को अभी याद आ गया कि वो आके हमको आमंत्रण दिया था, उनके हाथ में कुछ नहीं था। बस मैं बोलूँ कि मैं उसके लिए मैं गुलाब लाया था, आपके सबके सामने दे दो तो आप दे दो। कैसा करना चाहिए? एक बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ। एक बात ऐसा है कि उधर से जब तक हम इधर आने लगे तो गाने का प्रोग्राम, गपशप का बात था, जो सब कुछ चल रहा था। इसके अलावा सब डॉक्टर लोग भी बुलाते थे, कोई लेक्चर था, कोई एक्स्ट्रा था, सब लोग को बुलाते थे। उसका एक प्रोग्राम था, ये इनके पास ही था डायरी में, कौन डॉक्टर कभी आया था, कौन डॉक्टर कभी आना चाहिए। इतना एक्यूरेसी थी प्रोग्राम में कि पूछो मत। और ऐसा एक्टिव, अभी खुद समझो चल रहा था प्रोग्राम, तो कभी गाने का प्रोग्राम होता था, आवारे में गाना बहुत दिन करता था।
आवारा हो वगैरह वगैरह, और गाते भी वो गोल कैप था ना राज कपूर का, वो भी डाल के ऐसा एक्टिंग था कि गाना तो गाना है पर एक्टिंग ही अलग थी। और इतनी मजा लेते थे कि हम लोग को बोला नहीं आना ही पड़ेगा हर सैटरडे, क्योंकि एक कार्यक्रम तो मिलेगा नहीं किधर, क्योंकि वो टाइम पर हम लोग अभी आस्ते आस्ते आगे जा रहे थे उम्र के हिसाब से। अभी हम लोग थिएटर में जा नहीं सकते, इंटरटेनमेंट इधर ही होती थी, और इतना प्रोग्राम के बराबर चल रहे थे कि पूछो मत। हम लोग ऐसा लगा कि छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी तो बस इसमें गुल हो गया, पता नहीं गुरु को भी भूल गए वो, तो इस कार्यक्रम में इतना हो गया। वो कौन है गुरु, जाने दो ना उसको, अपन तो इधर कार्यक्रम करेंगे। तो ये अरविंद भाई का जो इतना था लगन था कि कभी कोई नहीं, अरे क्यों नहीं आ गए, कल क्या हुआ था, क्या प्रोग्राम था, कुछ किधर बाहर गए थे, वो बात हर आदमी को अटेंड करता था। और इस वजह से हर आदमी का अटेंड करने से सबका साथ वो मिक्स हो गए और सबका जानकारी भी देखते थे। और वही टाइम से मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि आप आए, चलिए आमंत्रण, हमको आमंत्रण कर रहे थे, आप आइए कार्यक्रम को मजा लाइए। और यह हिसाब में मिलना मुश्किल है, हमने ये बहुत आदमी देखा, बहुत कार्यक्रम, और हमको बोला अरे आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, इधर आया देखो मारी का बिस्किट, ग्लूकोज का बिस्किट, एक कप चाय, अरे कम से कम तो इतना तो था। आप बड़े अभी बड़े बड़े खाते होंगे, बात अलग है, वो सब वो टाइम का जो इम्पोर्टेंट था वो आज मजा नहीं आएगा मेरे मन से। तो थैंक यू, मेरे को सुनने के लिए मजा आ गया। ये प्रैक्टिकल था, जीरो 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 से स्टार्ट हुआ है। ओके थैंक यू। ये हमको आपका आमंत्रण किया है। हाँ, आप इन्होंने मेरे को आमंत्रण किया, मैं आज इनको आमंत्रण करता हूँ भाई, ये नीचे और ये जीवन सौरभ अभी भी आएगा ना, अरे नहीं बाकी रह गया, अरे ये कब बाकी रह गया, क्या है, अरे कम से कम तो रिटायरमेंट का लाइफ का एंजॉय लो। इनका हाथ लगना बहुत जरूरी है। बात सही है, मगर रिटायरमेंट का भी मालूम हो गया, रिटायरमेंट नहीं होगा फिर। थैंक यू। चलो कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हो बस इतना ही काफी है। और यहाँ जो आपके पीछे सब इतने आए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आपको इतना सम्मान देने के लिए सब लोग आए हैं। और आपने जो यहाँ पर कार्यक्रम किया है उसके लिए हमारे पास कोई बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है कि हम आप उसको बोल सकें, कि आपने इतना अच्छा यहाँ पर काम किया है और इतना अच्छा आपने ये ग्रुप बनाया है। यहाँ आपने सबको मतलब एक उसमें बांध के रखा है आपने, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरा मैं आपको तब से पहचानती हूँ जब वो भाई साहब ने बोला कि आप गार्डन में म्यूजिक सुनते थे और वहाँ पर आप गाना गाते रहते थे। और इनको मैं, इनके बेटे हैं मेडिकल में, तो मैं उनको हेमंत भाई को बहुत अच्छे से पहचानती थी, तो उनकी वजह से मैं इनको भी पहचानती थी। तभी मुझे मालूम पड़ा कि ठाकुर जी और आप सब वहाँ पर बैठ के म्यूजिक बजाते थे, और वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर डांस करते भी देखा है और काफ़ी बहुत अच्छा एंजॉय करते थे। तो आपसे मुझे हमें ये प्रेरणा मिली है कि हाँ, अगर ये बंदे इस एज में इतना खुश रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो हमें भी उनको देख के ये मतलब प्रेरणा मिली कि हम भी आगे बढ़ें, और ऐसे ही आगे फिर मैंने तब से आना यहाँ पर चालू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले मैं नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आ रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वेट करती हूँ कब शनिवार आएगा और कब 4 बजे और कब मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है कि हम इतनी मतलब ये एज में हम इतना एंजॉय करते हैं। वो 2 घंटे हम अपने घर को भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, मतलब यहाँ पर इतना हम सबको आनंद और खुशी मिलती है, सबसे मिलके गेट टुगेदर होता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये जो प्रेरणा मिली आप जैसे लोगों से ही मिली है। ज्यादा अच्छा मत बोलो, नजर लग जाएगा। नहीं लगेगा, आपको नजर नहीं लगेगी। आप हमको प्रेरणा देते रहे और हम खुश रहते रहे। थैंक यू। अरविंद भाई को बहुत बहुत बधाई हो, और
इतना सालों से मैं उनको जानती हूँ, इतना धूप में इतनी बारिश में वो आते जाते रहते। हम लोग बैठे थे तो आते जाते सावित्री बहन को मैं पूछी ये कहाँ जाते, तो सुबह शाम दोपहर ये इधर ही आते और अभी जब मैं नाश्ता परोसने को जाती हूँ तो डिश चमची वो सब ढूंढ ढूंढ के लाते हैं इसमें परोसने। और बहुत मेहनत किया हम लोग ने, इतना साल से देखा है इधर सोसाइटी में। तो कोई भी मौसम हो, कितना भी तकलीफ हो, लेकिन वो इधर आए बिना रह नहीं सकते। उनका नेचर ये है। बस, थैंक यू। सभी पधारे हुए सदस्यों को मेरी नमस्ते। आज हम श्री अरविंद भाई के सत्कार के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। इनमें अनेक विशेषता छुपी हुई हैं। उनके कार्यों का हम सभी प्रभावित हैं। उनके कार्यों से हम सभी प्रभावित हैं। जीवन सौरभ के लिए 20 वर्षों का जो योगदान उन्होंने दिया है वह काबिल तारीफ है। ये संस्था को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जो सभी सदस्य जानते हैं। संगीत इनकी रग में बसा हुआ है और मैं अभिनंदन करती हूँ। वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। सावित्री बहन, आप इनका बहुत ध्यान रखती हैं। आप कभी धन्यवाद। अरविंद भाई और उनका जो परिवार है वह सचमुच में धन्यवाद का पात्र है। इस छोटी सी संस्था को इतने बड़े वटवृक्ष में बदलने का श्रेय जो है वह सिर्फ अरविंद भाई को ही है। आज अरविंद भाई के परिवार को अरविंद भाई का महत्व मालूम हुआ होगा। आज तक तो समझते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अब इतने लोगों में उनकी लोकप्रियता देखकर अब उन लोगों को भी इनका महत्व मालूम पड़ा कि अपने भगवान भी अच्छे हैं। सावित्री बहन के लिए विशेष मैंने देखा है। एक साल पहले मैं इस संस्था को जानता नहीं था। मुझे सिर्फ सुरेश शाह जी ने एक संस्था है ऐसा बताया था। मैं दूसरी संस्था में जाता था, लेकिन मैं थोड़ा कंटाला कर लिया कि भाई बहुत दूर है अपने घर से, कब जाना कब नहीं। बाद में कोरोना आ गया, लेकिन पिछले साल मुझे ठाकुर साहब मिले और ठाकुर साहब ने मुझे बोला कि ऐसी संस्था है, आप जरूर वहाँ आइए। फिर मैंने जरा दिल पक्का किया और इतनी दूर आना शुरू कर दिया। मैं लिंक रोड में रहता हूँ, लेकिन आना शुरू किया और एक बार आया तो दूसरी बार आना और कंपल्सरी हो गया। और अब तो आए बगैर रह ही नहीं जाए। अगर यहाँ नहीं रहता हूँ तो नहीं आता हूँ, लेकिन बाकी बम्बई में हूँ और मैं नहीं आया, ऐसा कभी हुआ नहीं पिछले 3-4 महीने। इस संस्था को चलाने में जितना श्रेय अरविंद भाई का है उतना ही श्रेय उनके 3 सहायकों का है। उसमें बालकिशन जी जोशी है, सुरेश जी शाह जी है। शाह जी पैसों का हिसाब बहुत जोक रखते हैं। बालकिशन जी एंकरिंग बहुत अच्छी तरह करते हैं। मैंने तो मेरी लाइफ में कई एंकर देखे हैं, लेकिन ऐसा एंकर कभी देखा इन सबके पीछे और प्रेरणा ठाकुर जी की है। ठाकुर जी ने कई लोगों को लाया और उनके कारण मेरे साथ भी और 3 लोग अभी 2 महीने में ऐड हुए जो वहाँ के अलसी साहब मेरे दोस्त और नाबड़े साहब जो अच्छे गायक हैं। अब मैं सिर्फ अरविंद भाई का वर्णन एक ही गाने में कर सकता हूँ। अरविंद भाई को मैं एक उपाधि दूंगा, अवलिया। अवलिया का अर्थ आपको समझता हूँगा। अवलिया यानी शेगांव के गजानन महाराज जैसे थे। ये बिल्कुल निरपेक्ष है, पानी में रहते हैं, पानी लगने नहीं देते, ऐसे तरह के लोग। संसार से अलिप्त है, लेकिन हर चीज में ध्यान पूरा है। तो अब मैं सिर्फ एक गाने में उनका वर्णन करता हूँ। यह गाना आपका परिचित है, मैंने आपको पहले भी सुनाया था। आज और फिर सुन लीजिए एक बार। पसंद आए तो तालियां दीजिए, न आए तो चुपचाप बैठिए। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान रे,
वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर साजिश का जीवन अंग जले और दुनिया को मीठी सुहास दे, अगर साजिश का अंग जले और दुनिया को मीठी सुहास दे, दीपक साजिश का जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। मानव धर्म है जिसका भगवत गीता जिसका भगवत गीता सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान हरे इस धरती का भगवान है। चाहे कोई गुणगान करे और चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे और काटे चुभो खाए कोई, काटे चुभो खाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है। वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। धन्यवाद। आवाज आ रही? अभी अरविंद भाई के लिए तो जितना कहें उतना कम है, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि उनसे मुझे क्या मिला, उनसे क्या सीखा, वो मैं आज जरूर कहूँगी। हुआ ये कि जब मैं पहली बार यहाँ मेंबर बन के आई ना, तो किसी के मैं मंदिर जाती थी माता के, वहाँ एक बहन मुझे मिली, उसने मुझे बताया कि यहाँ ये प्रोग्राम होता है सीनियर सिटीजन का, और मैंने उनसे एड्रेस लेके यहाँ आई। मैंने यहाँ आके एक दिन ऐसे एक दिन आई तो दरवाजे बंद पड़े थे। मुझे मालूम नहीं था कि ये प्रोग्राम सिर्फ शनिवार को होता है, तो मैं वापस गई। फिर पता चला कि शनिवार को होता है। मैं आई तो उसी दिन जब मैं आई, एक दिन फिर मैं शनिवार को मेंबर बनी। दूसरे शनिवार को जब आई तो प्रोग्राम जो था वो लास्ट सैटरडे का था, और जिसमें ये एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता है। अब मुझे ये मालूम नहीं था। जब मैं आई तो जब यहाँ सब गाने लगे, भजन गाया, किसी ने क्या गाया, तो मुझे भी जरा शौक हुआ कि मैं भी जरा हाथ ऊपर करूं, और मैंने हाथ ऊपर को किया। मेरे बाजू में जो बैठी थी बहन, उसने बोला तुम अच्छा भजन गाते हो, तुम भी हाथ ऊपर करो, और उसने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर किया। तो मैं आई। अब मैं वहाँ से लेके यहाँ तक आई, ये तो नीचे था कभी बहुत आगे आगे ऊपर हुआ। जब मैं यहाँ खड़ी रही आके, तो मैं जरा ऐसे पहले घबराहट होती है, मैं घबरा गई कि मैं क्या बोलूँ, अभी कैसे शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ। अचानक से मुझे कहा गया यहाँ आई। अब वहाँ से यहाँ आई तो सामने यहाँ पर अरविंद भाई बैठे थे। तो अरविंद भाई ने वहाँ से उन्होंने देखा मुझे कि ये जरा घबरा रही है, नई नई मेंबर है, उसको मैं क्या बोलूँ। तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे मुझसे कहा कि देखो आप अपना पहले परिचय दो, आप अपना पहले परिचय दो, आप नए मेंबर बने हो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ये है, मेरा इतना ये परिवार है, क्या है, मैंने सब बता दिया। उसके बाद मुझे इनको देख के सुन के जो उत्साह मेरे मन में आया, जो मेरे को हिम्मत बढ़ी, मैं उनकी दाद इनको देती। तो आज तक मैं उनके उत्साह की वजह से यहाँ ये मंच पे मैं आ सकी हूँ और आती रहूँगी। और इनके जो लेक्चर हो, कभी कभी वो लेक्चर बताते थे। यहाँ एक मूलचंद भाई करके थे, सिंधी भाई, और एक लालवाणी जी भाई साहब थे, बड़े अच्छे जोक सुनाते थे। ये तो बैठे बैठे वो कुछ शेरो शायरी करते थे। उनके पीछे अरविंद भाई भी कुछ ना कुछ बताते रहते थे, हमें क्या सिखाते थे। उनका जो मतलब है, मैं जिसका वो मतलब
आपको मैं सुनाती हूँ। मैंने ये सिर्फ 5 मिनट में मैंने लिखा। आज मेरे पति सोए रहे थे और मैं उठ के फटाफट 2 पेपर लिए। मैंने कहा आज तो मैं ये अरविंद भाई के लिए जरूर कुछ कहूँगी और मैंने ये मैं लिख के लाई हूँ। 2 मिनट लाई है। 1 मिनट इतना कुछ तो लिखा है कि उन्होंने जो अपनी पहचान इनसे बनाई है और मैंने जो सीखा है वो जैसे ये कहते हैं कि जीवन एक रफ्तार है, उसे आनंदमय बनाओ। जीवन एक रफ्तार है, उसे जीवन में उसे आनंदमय बनाओ। अच्छा खाओ पियो और बिंदास रहो। रात अगर आई है तो सुबह जरूर आएगी। अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देने की भी कोशिश करो। दुख तो मुफ्त में मिलता है, सुख के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जो इंसान दूसरों को सुख के लिए दुआएं करते हैं उन्हें अपने लिए कहीं भी डोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेल और चलने वालों को रास्ता अपने आप नजर आ जाता है। और ये सच्ची बात है कि ये कि जम गया तो कुछ नहीं आ जाएगा। अगर सेहत गई तो भी बात नहीं सुधर जाएगी, लेकिन चरित्र गया, अगर चरित्र गया सब गया। अगर कुछ करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो और मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। खोया हुआ तो बिंदास। हमारा दुआ है ये है अरविंद भाई जी को कि हमेशा वो यह उत्साह हमें देते रहें और हमें उत्साह देते देते हमारा मन जो है वो प्रसन्न होता है। अब मैं या लास्ट में ये 2 एक कहूँगी कि उनका जो मैं इतना मदहोश हो जावे, वो इतना खुश हो जावे, इतने मदहोश हो जावे और उनके लिए बजाओ ताली के उनको खुद जोश आ जाए। फिर से मेरी बधाई, खूब बधाई और मेरी शुभकामना है कि आप अच्छा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप आज जो जीवन सौरभ की आप जो सेवा करते हैं वैसी सालों साल अभी तक करते हैं। और सुमित्रा के उनकी पार्टनर जो हम लोग बोलते हैं अर्धांगिनी, वो बराबर उनकी अर्धांगिनी है। फुल सपोर्ट उनका है, तभी वो इतना काम कर सकते। एक बार मैं किसी काम की वजह से जल्दी आ गई, 3:30 बजे, 4 बजे का अपना टाइम है। देखती हूँ तो जोशी भाई, ठाकुर अंकल और एक गुप्ता जी थे और सुरेश भाई, वो लोग 4 बैठ के कुछ इधर डिस्कस कर रहे थे। और अरविंद भाई पीछे, एकदम पीछे झाड़ू लेके जाले साफ कर रहे थे। तो मैं तो देखती रही, मैं बोला लाओ मैं कर देती हूँ। मुझे शर्म लगी, अरे इतने बुजुर्ग ये काम कर रहे हैं। और अभी मैं तो जल्दी आ गई थी, लेडीज में भी अकेले, तो मैं बोला मैं कर, नहीं वो तुम मत करो, मैं करता हूँ। और दूसरा मार्किंग मैंने एक चीज किया है, हमेशा अरविंद भाई कचरे की बकेट उधर से जाके इधर रखते हैं। बराबर हम लोग खूब उठते नहीं है, हमको इतना भी कष्ट देने को तैयार नहीं है कि भाई चलो अपना उठ के उधर ग्रीन डस्टबिन में तुम्हारा डिश डालो। वो इधर कचरा का पेटी रखते बाल्टी, चलो लेके जाते, वापस भरेगी तो वो लेके भी जाते। वो क्या एक और महत्व की बात है। तो मुझे ये चीज़ से बहुत गर्व है। उनको देख के हमेशा मुझे मेरे फादर की याद आती है कि मेरे फादर भी ऐसे सोशल वर्कर थे। वो तो हमारे समाज के ऐसे बड़े सोशल वर्कर थे, लेकिन पूरे गांधीवादी थे। तो पूरा ऐसा ही जीवन उन्होंने भी जिया है। तो मुझे उनको देख के, अरविंद भाई को देख के हमेशा मुझे मेरे फादर की याद आती है। तो और दूसरा कि अरविंद भाई हमेशा
अभी मैं भूल गई। अरे जब जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने नए को मोहब्बत बदली और नए दोस्त बदला। ये प्रोग्राम, मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम सफल क्यों ना होगा। वो इसलिए होगा, इस पर एक ही नाम के 3 भगवान यहाँ बैठे हैं। एक ही नाम के 3 भगवान यहाँ बैठे हैं। जरा सोचिए कौन है? आप क्यों मौन हैं? पहला नाम बाल कृष्ण जोशी। जहाँ पर कृष्ण है तो प्रोग्राम सफल क्यों नहीं होगा। दूसरा, अभी तो मैं जवान हूँ, ठाकुर जी। और तीसरे अभी हमारे बीच देश है, बाहर गए हैं, वो भी हैं अपने प्यारे श्री मुरारी। तो जो मुरारी बालकृष्ण जी और ठाकुर जी जिस प्रोग्राम में अपनी वर्षा करेंगे वो प्रोग्राम सफल पूरी होगा। नाम आएगा ठाकुर। आइए अब मैं खास बात की ओर बढ़ता हूं। जीवन सौरभ के जिस मंच से लोगों का होता है सुखद मेल, जीवन सौरभ के जिस मंच से लोगों का होता है सुखद मेल, जिस मंच से खुशियों को फ्री में किया जाता है सेल, जिस मंच से फ्री में खुशियों को किया जाता है सेल, उस जीवन सौरभ के हमारे प्यारे, उस जीवन सौरभ के हमारे प्यारे संस्थापक हैं श्री अरविंद भाई पटेल। उन्होंने इस संस्थान का 20 साल पहले बोया। उन्होंने इस संस्थान का बीज 20 साल पहले बोया। श्री बालकृष्ण जोशी ने इस बीज को अपने व्यक्तित्व के सहारे इसे संजोया। जिन्होंने जीवन सौरभ की सुगंधित की है क्यारी, जिन्होंने जीवन सौरभ की सुगंधित की है क्यारी, वो हैं 2 मधुर आवाजें हमारी प्यारी। एक श्री सुरेश शाह जी और दूसरी तलत महमूद की आवाज को जो देते हैं माँ, वो आवाज प्यारी है श्री मुरारी। कभी कभी जब लोग हो जाते हैं आक्रांत, कभी कभी किसी बात पर किसी को गुस्सा आ जाता है, तो कभी कभी जब लोग हो जाते हैं आक्रांत, उन सबको शांत करने और अपने प्यारे अनुभव बताते हैं हमारे परम आदरणीय श्री रजनीकांत। नाम तो मुझे शायद गलत हो सकता है, मैं ठाकुर जी की बात कहना चाहता हूँ। हमारे अरविंद पटेल जी का जो स्लोगन है, जो मैं आज तक समझ पाया हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उनका ये स्लोगन है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, और जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिस। और लास्ट जो उनको शायद सबसे प्यारा लगता है, कर खुदा मुझसे कहे
कुछ मांगो ए बंदे मेरे, डांस करो। मैं ये मांगू महफिलों में बार यूं चलते रहे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। और आज समाज में एक थोड़ा सा स्लोगन आता है, तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु। दृढ़ता के बारे में कहा गया, इसका मतलब ये है, और कितनी दृढ़ता है ये आज से मैंने 3-4 महीने पहले देखी। हम यहाँ कैरोके का प्रोग्राम कर रहे थे और इनको मना किया जा रहा था अरविंद पटेल जी को, अरे आप ये लड़ियां मत उतारिए, अरे मत उतारिए, हम उतार देंगे। शाजी ने कहा, इन्होंने कहा नहीं माने, और इनका हाथ पंखे में कट गया। अगर हमें जलासी भी चोट लगती है, लेकिन अरविंद भाई जी को मैंने देखा, जरा सा भी चेहरे के ऊपर शिकन नहीं थी। तो ये इनमें दृढ़ संकल्प वस्तु है। मैं चाहता हूँ कि ताली हो। धन्यवाद। जी ने मेरे बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए, अब मुझे नए पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे बोलने के लिए। और इसलिए मैं सोच रही थी कि आखिर में ना बुलाया जाए कि कुछ पॉइंट्स ही ना बचे बोलने के लिए। तो अरविंद भाई, आशा जी आप प्रोफेसर हो, आपके पास तो बहुत सारे अरे कोई भी क्या कमी है, वक्त को क्या कोई नहीं करता। थैंक यू। ओके, अरविंद भाई के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कुछ नए पॉइंट्स के थ्रू। सर्वप्रथम अरविंद भाई से मैं भी 20 साल से जानती हूँ, और गार्डन एक ऐसी जगह है, यहाँ लग रहा है कि गार्डन में मुलाकात करते करते बहुत सारे सदस्य मिल गए हमारे को यहाँ पर। तो मैं भी सोच रही थी कि गार्डन में घुमा जाए तो शायद बड़ी बड़ी संस्थाओं में मुझे शायद जाने को मिल जाए। तो मेरे को भी गार्डन से ही गुप्ता जी ने लाया था पकड़ के। ये तो मैं सुंदरनगर गार्डन में घूम रही थी, तो बोले एक संस्था है, चलो चलो। तो आई, अरविंद भाई से पहली बार मुलाकात। 20 साल से मैं अरविंद भाई को जानती हूँ। एक पॉइंट ये बताना चाह रही हूँ, हेल्थ के लिए भी वो इसलिए जागरूक है। एक बार मुझे बहुत बैकएक हो रहा था, सब जगह इधर उधर भाग रही थी। देखिए बैकएक होता है तो आदमी बहुत परेशान रहता है। तो किसी ने बोला मुझे कि अरविंद भाई ठीक करते हैं एक्यूप्रेशर से। तो मैंने टाइम लिया, उनके घर गई, और रियल में उनके हाथ में चमत्कार। 2 रोज में मैं एकदम सही नाचने लगी। और ये नाचते हुए मैंने फिर प्रोग्राम में गई, वहाँ देखा रोटरी क्लब में इनका एक गाना फेमस है, जीना या मरना का। यहाँ टोपी वोपी पहन के वो डांस कर रहे थे स्टेज पर। वो वीडियो लिया मैंने और अपने सब फ्रेंड्स को दिखाया। तो वो बोले, अरे इस उम्र में कितना अच्छा डांस कर रहे, राज कपूर जैसे लग रहे। तो मैंने बोला ये वीडियो मैं सेव करके जरूर रखूँगी कि हमेशा काम आएगा, अरविंद भाई की याद देगी। और मैं ये एक बार मैं 9 बजे बैंक में थी, 9:15। सावित्री बहन को मैंने पूछा, सावित्री अरविंद भाई क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे वो सुबह से गाना गा रहे हैं, बैठ गए हैं गाना गाने। अरे मैं बोली इतना टाइम 9 बजे ही बैठ गए? तो मैं बोली संगीत में उन्होंने मेरे को बोला था कि आशा जी आप यहाँ पर ना कोई कविता नहीं बोल रहा है, सब ज़्यादातर गा ही रहे, आप भी एक बार गाने में ट्राई करो। तो मैंने कहा कैसे करूँ? तो बोलते मैं आता हूँ, कराओके लगा के देता हूँ घर में, वो देख देख के पढ़ते रहना। पढ़ते एक रोज काल हो गए। तो वो गाने की देन भी अरविंद भाई की वजह से ही है, और काफ़ी समर्पित है। जैसे माली एक पौधे को सींचता है, उसी प्रकार से उन्होंने 20 साल में जीवन सौरभ को धीरे धीरे शनई सबको सींचा है जो है। तो उसी तरह से जैसे अब इनकी दोस्ती को सलाम ठाकुर जी और अरविंद भाई को। हमेशा देखिए वो साथ रहते हैं, जरा कोई मन मुटाव भी हुआ तो उनको बेचैनी होती है, वो एक दूसरे को बुला लेते हैं। तो इसलिए क्या है, वो बोलते हैं ना दोस्ताना पिक्चर देखा है, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आपका दोस्ताना हमेशा बना रहे जो करने के लिए। और मैं सावित्री बहन थी, बिहाइंड एक बोलते हैं ना, अ वुमेन इज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। तो सावित्री बहन को तो रियल में हमें सशक्त नमन करना चाहिए। तभी आज अरविंद भाई खड़े हैं हमारे सामने। कोई तो बोलते मैं डरता जरूर हूँ, पर ठीक है, डरते डरते भी तो आ ही जाते हैं। एक 2 बार बोले थे मुझे, ऐसा मत समझो सावित्री बहन को, मैं बहुत डरता हूँ उनसे। तो मैंने वो भी बोलते उसको मत डांटो, अभी कभी देखा और इसलिए डालती हूँ कि हेल्थ खराब होता है तो भी सुनते नहीं। कुछ जेंट्स लोगों की आदत है अपनी वाइफ का सुनते नहीं।
अरविंद भाई मेरी सलाह है जरा सावित्री बहन का सुना करिए। और उन्होंने मेरे को ये भी बोला वक्त को बदलना सीखो। कोई भी चीज़ में जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, प्रतिभाशाली है, निष्ठावान है, बहुत सारे शब्द हम बोलते हैं। एक और वाक्य मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार मेरे को बुक देने थे, मैं बोली अरविंद भाई मुझे ये बुक बांटनी है, तो ये बोले कि ठीक है मैं देख लेता हूँ। 100 बुक उठाना कोई इजी बात नहीं थी। मैं कहा हम नीचे से ना रिक्शा कर लेते हैं और चले जाते। उन्होंने थैली भर के सारी की सारी बुक वो गौशाला से लेके इधर आ गए। तो मतलब इतना एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी एक्टिव है तो ही वो यहाँ पर है। एक और छोटा सा वाक्य, मैंने बोला अरविंद भाई ये क्यों लगा दिया है, तो ये बोले कि देखिए हम सब सीनियर सिटीजन हैं, आशा जी ऐसा है कि जब आप चल फिर नहीं पाए ना तो इधर आके पकड़ के चढ़िएगा, मुझे आपका हाथ ना पकड़ना पड़े। तो क्या इसी के साथ में बोलना चाहती हूँ, काफ़ी कुछ है उनकी यादें। कराओके क्लास मंडे को लेते हैं, कराओके में उल्टा सीधा हम कैसे भी गाते हैं, तो भी धीरे धीरे मतलब कराओके के दिन है, मंडे की मंडे आते हैं। कोई किसी को चेक नहीं भी करे, अरविंद भाई बोल देते हैं यहाँ पर ना तुम्हारी ये कमी देख लेना घर जाकर कराओके में, यहाँ पर मतलब एक चीज़ की देखिए कभी निकालना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ शॉर्ट में कि इन्होंने अपनी टीम इतनी स्ट्रांग बनाई है, जो टीम में खुशी जी है, शादी या और भी कितने व्यक्तित्व है जो इतने अच्छे प्रोग्राम देते हैं कि हम सैटरडे को राह देखते हैं। अब कुछ बोलते हैं संडे को भी अभी तो बुक कर दिए, तो हम तो सीनियर संडे तो वैसे भी खाली रहते हैं, तो आ ही जाते हैं और अच्छा भी लगता है। कुछ प्रोग्राम कवि सम्मेलन या कुछ भी है तो हमारे लिए क्या है, ये सारे प्रोग्राम्स हमें एक प्रेरणा भी देते हैं, काफ़ी हम चीज़ सीखते हैं यहाँ पर, मेन सीखने का। और मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि वो शतायु हो, उनको बहुत बहुत डेडिकेशन उनके लिए, जितना डिवोटेड है जीवन स्वरूप के प्रति, और हमेशा वो रहेंगे लास्ट तक, ऐसा मुझे लगता है। और बोलते प्रतिभाशाली व्यक्ति किसका होता है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और आगे बढ़ के आता है। ये कहने की मेरी बात है। और ये मैं कह रही हूँ कि जो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाएगा उसी को क्या है, हमेशा उसका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली। 2 पंक्तियाँ मैं बोलना चाहती हूँ अरविंद भाई के लिए। जो हर जिम्मेदारी के लिए आगे आए, जो हर परेशानी में मुस्कुराए, जो बिना रुके आगे बढ़ता जाए, उसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली कहलाए, उसी का व्यक्तित्व प्रभावशाली कहलाए। अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाएं, अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाएं कि आपको कभी कोई छोटा नज़र ना आए, कि आपको कभी कोई छोटा नज़र ना आए। और अरविंद भाई को विशेष प्रणाम। मित्रों, आज हम लोग अरविंद भाई के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं अपनी बात एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने बंगले के अंदर उसका गार्डन था, और उस गार्डन के अंदर एक कोने के अंदर वो आम का पेड़ लगा रहा था, आम का पौधा लगा रहा था। इतने में उनका एक नौजवान मित्र आया, उन्होंने पूछा बाबूजी आप क्या कर रहे हो? तो बोले मैं ये आम का पौधा लगा रहा हूँ। तो बोले आम का पौधा लगा रहे हो तो इसको तो फल आने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं, इतनी जल्दी तो वो आएंगे नहीं, आप इसका फल खाने के लिए जिंदा रहोगे क्या? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि देखिए ये जो दूसरा पेड़ मेरे दूसरे कोने में लगा हुआ है आम का पेड़, ये मेरे पिताजी ने लगाया था और उसका फल मैं आज खा रहा हूँ। उसी तरीके से ये जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ इसका फल मेरे बेटे और मेरे पोते खाएंगे, मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से हमारे अरविंद भाई हैं, इन्होंने इस संस्था को इसलिए जन्म दिया कि हम सभी जो है इसका आनंद वर्षों तक, जब तक जिंदा है तब तक उठाते रहें। तो ऐसे हमारे अरविंद भाई हैं। ये संस्था हमारे मुकेश भाई ने शुरू की, मुकेश पटेल जी ने शुरू की, उन्होंने इसका जन्म दिया, लेकिन उसका पालन पोषण, उसका जो उसको जो बड़ा किया वो हमारे अरविंद भाई ने पिछले 20 वर्षों में किया है।
है ना, जब उन्होंने एक मूर्ति की स्थापना की, एक मूर्ति की स्थापना की, उसके अंदर कलर भरने का काम, रंग भरने का काम हमारे अरविंद जी ने किया। तो जब अरविंद जी ने काम शुरू किया था तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-10 लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, और धीरे धीरे करके जो है आज एक बड़ी संस्था के अंदर, एक बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो एक किसी ने कहा ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मकसूद पर, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मकसूद पर, लोग आते गए और काफिला बनता गया, लोग आते गए और काफिला बनता गया। तो ऐसा हमारे अरविंद भाई जो है, इनका दूसरा जो मैं एक और लाइन कहना चाहूँगा जो इनके लिए फलीभूत होता है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पेट न पान, कहे रही परकाज हित संपत्ति सचे जान। तरवर जो है वो पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इसी तरीके से हम अरविंद भाई जो काम करते हैं उसका फल हम लोगों को मिलता है, और हम लोग इसका जो आनंद उठा रहे हैं। मेहनत वो करते हैं, फल हम खा रहे हैं। अरविंद भाई आपका बहुत 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 जो है धन्यवाद। इतने अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक आशा जी का वो सुना था, उन्होंने बताया किस तरीके से सफलता की क्या कुंजी होती है ना। वो सब चीजें, डिटर्मिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्विक्शन, जितने भी मतलब तरह तरीके की चीजें हैं वो सब हमारे अरविंद भाई के अंदर है। एकाग्रता और जो काम करने की जो ये एक लगन है, जुनून, जोश, वो आपके अंदर है। और ये बात नहीं है कि सब काम करते हो परेशानियां नहीं आती, परेशानियां बहुत आती हैं। जब संस्था को चलाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कई लोगों के लिए नाश्ता करना है, लोगों का कौन वक्ता कौन है, बोलने वाला कौन है, सब तरीके के अरेंजमेंट करना पड़ता है। और वो ये सिंगल हैंडेड शुरू से करते आए हैं। इनके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। तो हमारे जो है अरविंद भाई जो है लगे रहो, बस हर काम में लगे रहते हैं, तो लगे रहो मुन्ना भाई। और वैसे भी अरविंद भाई जो भी दिमाग में इनका रहता है वो करके दिखाते हैं। इनके लिए मैं फिर दुष्यंत कुमार हमारे कवि रहे हैं, उनकी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है कि छलनी से बर्फ नहीं निकल सकती, कौन कहता है कि छलनी से बर्फ नहीं निकलती। कुछ देर तो उसके पिघलने का इंतजार तो करो यारो, कुछ देर तो उसके पिघलने का इंतजार तो करो यारो। और इसी के लिए हमारे अटल जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो हमारे अरविंद भाई के लिए ये कि करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। तो इनका कहना है सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बस आप लगे रहो, हम सब आपके साथ हैं। एक मैं बाल ठीक करती हूँ, ये वीडियो ले रहा है जो नजदीक से। आज मेरे यार का सम्मान है, आज मेरे यार का सम्मान है। ये तो हमेशा मराठी में एक कहावत है, फ्रेज बोलते हैं उसको, मूर्ति लहान पण कीर्ती महान। इसका मतलब है कि इनकी मूर्ति इतनी छोटी है और वो डांस भी करते हैं, तभी तो ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं, तो इनकी कीर्ति समझ में आती है। और इनमें तो गुण कूट के भरे हैं कि ऐसे है कि अगर किसी की भी कुछ गलती हो, कुछ भी हो, झगड़े हो, अरविंद भाई बोलते मैं माफी आपसे मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, यानी वहाँ ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये है, इसके लिए ये संस्था चली है इतने सालों तक, नहीं तो फिर
ये संस्था चलना मुश्किल था वो। और दूसरे ये सम्मान के पात्र है, वैसे ही हमारे जोशी जी, शाह जी, ठाकुर जी और ये कमेटी मेंबर में जो है वो सम्मान के पात्र है। आज तो शुरुआत हुई है अरविंद भाई के सम्मान की, वैसे इसके आगे एक दिन हम जोशी जी का, शाह जी का, इनका भी सम्मान करेंगे। ठाकुर जी का भी करेंगे। ऐसे ही एक दिन इन सबका सम्मान रखो, आपका भी और मेरा भी। इतना बोल के मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगी। तेरे समाज में तो भाषण देगी, तेरे समाज में तू भाषण देगी। नहीं जोशी तू भी आएगी। आप सभी को सादर प्रणाम। जीवन सौरभ के संस्थापक अरविंद भाई पटेल को सत नमन। और सबसे बड़ी बात, जीवन सौरभ के हम सभी पुष्प हैं, इस बगिया के हम सभी पुष्प हैं। यहाँ इस उम्र में तो लोग मुरझा जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग सब खिले हुए पुष्प हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जीवन सौरभ नाम जो है ना, ये सार्थक हो रहा है। कैसे हमारा जीवन सीनियर सिटीजन जो भी है 70 से 80 के बीच ही है सब ज्यादातर, तो हमारा जीवन इस समय सुरभित है, सुगंधित है। और ये सुगंध हमारी बनी रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अरविंद भाई पटेल से। इनके सताई होने के साथ जरूरी है स्वस्थ रहे, भले ही आए ज्यादा ना हो कम रहे, लेकिन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी आदमी सेवा कर सकता है। अच्छा, सेवा कौन कर सकता है? आप ध्यान देंगे, सेवा सब कोई नहीं कर सकते। सेवा के लिए त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, है ना, और प्रेम चाहिए। और त्याग तो इतना चाहिए कि पूछो मत। सेवा में गालियां मिलती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हार मिलते हैं तो गालियां भी मिलती है। पर एक बात है, सेवा का जो फल है ना, वो कभी ज्यादा नहीं, निष्फल नहीं होता। आज 20 साल की सेवा है अरविंद भाई पटेल जी की, तो इनकी सेवा देख रहे होंगे किस प्रकार से ये जीवन सौरभ वास्तव में सुरभित है। नहीं तो अभी यहाँ से जाने के बाद फिर वही हो जाएगा। यहाँ आने पर लोग खिल जाते हैं थोड़ा। पुष्प जो ये है, क्योंकि यहाँ वो पानी मिलता है आनंद का, है ना, उस पानी को पा करके लोग खिल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और ये फूल खिलते रहे, मांगते रहे, यही मैं शुभकामना करता हूँ और अरविंद भाई पटेल को शुभकामनाएं देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो आपको। आप सभी लोग हजारों साल, मैं शायद 9 साल से और हमेशा उनको कभी किसी से ज्यादा बात करते नहीं, हमेशा काम करते ही देखा है। हमेशा कितने लोग आए, कितने गए, लेकिन अरविंद भाई अपनी जगह पर वैसे के वैसे हैं। और वो अगर मतलब ये स्तंभ है हमारे जीवन सौरभ के, मतलब ये स्तंभ गिरना नहीं चाहिए। आप बोलो, यहाँ देखो। सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको बहुत सम्मान करते हैं। मेरी बेटी कभी कभी मेरे साथ आती थी, शायद वो रिकॉर्ड मेरे पास है, कितनी बार उन्होंने उसके साथ डांस किया है, याद है ना। और सबका किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते और अपना सिर्फ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में हमारे वरिष्ठ कामरेड श्री ठाकुर जी, मंच संचालक श्री जोशी जी, आज के सत्कार मूर्ति अरविंद भाई पटेल और सावित्री पटेल, मेरे भाइयों तथा बहनों, कुछ अरविंद भाई के बारे में कहना है। जमाने के साथ बदल जाओ, जमाने के साथ बदल जाओ, वक्त के साथ बदल जाओ, या वक्त को बदलना सीखो। वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो। इन मजबूरियों से मत लड़ो, इन मजबूरियों से मत लड़ो। अरविंद भाई की तरह जो भी पद मिलता है उस पर चलना सीखो। दोस्तों, जब मैंने पहला कदम इस जीवन सौरभ में रखा था, तब श्री अरविंद भाई ठाकुर जी जोशी जी मंच संचालन कर रहे थे। और जब देखा
कि ये मंच सबके लिए उपस्थित है, सबके लिए उपलब्ध है और सभी बीच मन पर अपनी कलाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। जब देखा कि किसी को गाना आता नहीं था, कहीं मंच उपलब्ध होता नहीं था, कहाँ पर सभाएं मिलती नहीं थी, लेकिन इस मंच पर आकर जिन्होंने कभी गाना नहीं गाया वो सभी गाने लगे हैं, गाना सीखने लगे हैं, गुरुजी के पास जाने लगे हैं और अपनी आवाज को सुधार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि शुरू से देखा आज तक उनके आवाज में काफी बदलाव हो चुका है। सराहना करनी पड़ेगी इस बात की, और इसके निर्माता है अरविंद भाई पटेल। अरविंद भाई पटेल को देखता हूँ तो शास्त्री जी की याद आती है। वो भी छोटे थे लेकिन उनकी कीर्ति पूरे देश पर छाई हुई। हमारे यहाँ अरविंद भाई छोटी मूर्ति है लेकिन पूरे जीवन सौरभ में छाए हुए हैं। हर चीज खुद करते हैं, कुर्सियां उठाना है, बाकी लोग नाश्ता करने में बिजी रहते हैं, कुछ उनके चल देते हैं, लेकिन अंत में अरविंद भाई कुर्सियां लगाते हैं। तो इस बात से हमको ये समझना है कि कार्य किस तरह से किया जाता है, अपने आप को उसमें किस तरह से घोला जाता है कार्य में, और तभी हम किसी संस्था को ऊपर उठा सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। संस्था को ऊपर उठाना बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं। मेरे भी 2-3 NGO भी हैं, वरिष्ठ नागरिक संघ में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सब मिलकर एक साथ जब आते हैं और अपनी उंगलियों से उसको ऊपर उठाते हैं तो भगवान कृष्ण की तरह हम पर्वत भी उठा सकते हैं। लेकिन सबको एक साथ आना होगा। हर एक चीज को आप अगर क्रिटिसाइज करेंगे, अरविंद भाई आज ये नहीं है, अरविंद भाई टीवी तुम्हारा चल नहीं रहा है, अरविंद भाई साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो एक भी प्रोग्राम ठीक से नहीं होता है। लेकिन हर चीज अपने आप समझ कर उसको बदलते गए तो हर चीज आगे बढ़ते रहती है, आगे चलते रहती है। अरविंद भाई को बहुत बहुत बधाई। और अंतिम 2 लाइनें कहता हूँ। अरविंद भाई, अपनी यादों के उजाले रहने दो हमारे पास, अपनी यादों के उजाले रहने दो हमारे पास, न जाने जिंदगी की शाम किस गली में हो जाए। मैं तो अभी नया मेंबर बना हूँ, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, इसलिए अरविंद भाई के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। लेकिन आप लोगों के मुंह से जो सुना तो मुझे 2 ये एक पंक्तियाँ याद आ गई, वो मैं बयान करता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा तो इनको मैं कर्मयोगी मानता हूँ कि चाहे कुछ भी कहीं चलता रहे, अपना काम करो और जितना हो सकता है लोगों की मदद करो। और इन्होंने जब ये शुरू किया तो इतनी आसानी से नहीं किया होगा, कई बाधाएं आई होंगी, कई प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन फिर भी एक अड़िग मन से और एक निश्चित भाव से आगे बढ़ते गए और अपना काम इन्होंने पूरा किया। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। तो अरविंद भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बस ऐसे ही अपना काम करते जाएं। और जैसा कि किसी बहन ने कहा था कि एक अकेले से काम नहीं होता, तो सबका इसमें योगदान जरूरी है। जैसे उस गाने में कहा है कि साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, और फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। तो वो काम अरविंद भाई ने कर दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जहाँ जहाँ योगेश्वर है, ठाकुर जी है, जहाँ जहाँ कर्म योगी है, वहाँ वहाँ हमेशा जीत हुई है।
ये गीता का 18वां अध्याय है और आज मुझे जब अरविंद जी के लिए इतना सारा कहा गया तो मैं गीता का साइलेंट प्रचारक हूँ तो मेरे को याद आया और जोशी जी से इसीलिए परमिशन लिया कि आधा मिनट मुझे बोलने दो। मुझे बोलना नहीं आता है, हिंदी वगैरह भी ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहता था, इसलिए मुझे ये आपने टाइम दिया आधा 2 मिनट का। थैंक यू वेरी मच। अरविंद भाई जी के बारे में सब लोग बोल रहे हैं कि 20 साल हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता, मुझे खुद को 23 साल हो गए यहाँ पर। और मैं वरिष्ठ नागरिक नहीं थी उस समय, पर अरविंद भाई ही खुद थे जो मतलब भजन सुना उन्होंने एक बार मेरा हनुमान जी के मंदिर में, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर शनिवार को भजन होते हैं तो आप गाया कीजिए। तो वही लेके आए मुझे यहाँ पर। तो 23 साल तो मुझे हो गए, 20 साल नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं, बहुत निष्ठावान हैं आप, और ये सच में सब लोग जो बोल रहे हैं कि साइलेंस कर्म योद्धा है, वो राइट है। अरविंद भाई हमेशा काम करते ही दिखते हैं, हम लोग चले जाते हैं जल्दी से और वो सारा पीछे का काम समेटते हैं। बाकी उन्होंने सबको समेट कर ही रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, और सबको आपको सत नमन है। जय श्री कृष्ण। अरविंद भाई पटेल और उनकी धर्मपत्नी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये समझता हूँ कि अरविंद जो एक संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ होता है कमल। आज कमल तो हमारे देश में खिला हुआ है और वैसे ही कमल हमारे जीवन स्वरूप में भी खिला हुआ है अरविंद भाई के रूप में, और इन्होंने अपने सुंदरता और सुगंध से पूरे अपने जीवन सौरभ को सुगंधित किया हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ अरविंद भाई को, तब से मैंने यही देखा है कि इनका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, बिल्कुल एकदम पोलाइटली सभी से बात करना, सभी को अच्छा है ये दिखाना, और ये मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि नहीं हमें भी इस तरीके से रहना चाहिए, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। क्या बस इतना ही होगा, और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 4 शब्द बोलती हूँ। मिट्टी नरम होकर खेत बन जाते हैं, लोहा गर्म होकर औजार बन जाते हैं, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, नरम होकर आटा नरम होकर रोटी बन जाती है, और यदि इंसान नरम हो तो हर किसी के दिल में, सबके दिल में, मेरे भी जिगर बना जमा देता है। झूम झूम के नाचो नाचो, खुशी के गीत हो गाओ, खुशी के गीत हो। आज किसी की जीत हुई है, आज सबकी गाओ किसी की, कोई किसी का
बंधु के आंसू न बहाना, आंसू न बहाना। गाओ खुशी के गीत इसको मिटाना, इसको बनाना, इस नगरी की रीत हो। गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के नाचो आज नाचो। हमको गाना सिखाया अरविंद भाई ने। अरविंद भाई, जो हमारी मिस्टेक होती थी, हम मंडे को आते थे, हमको वो माइक मारा जाए, भारी पड़ता था। एक मिनट अपना माइक ले, माइक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो झूठने के इसमें माइक भूल गई। हम मंडे को यहाँ आते हैं, हमको वो रिक्शा, तो उनको सुनने को नहीं होता है, तो बोलते सावित्री तू ले, मैं जो अभी करुणा ने बोला ना 23 साल, मेरे को लगता है 24 साल से भाई साहब सेवा कर रहे हैं। और ये भी बहुत पुरानी नंबर बनी थी, 1 साल करके पड़ेगा। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा भाई साहब, मैं तो मिस्टर भाई साहब ही बोलती हूँ। उन्होंने जी जान से इसको बहुत मेहनत करके बनाया है। और छक्का मारते थे, कबड्डी क्रिकेट भी खेलते थे। जब प्रोग्राम होता था तो उसमें बच्चे की तरह खेलते भी थे। हम लोग बहुत दिनों तक याद करते रहे। और अभी भी उनसे हमें बहुत, एक बार बोले थे विपासना बहन, तो मैं भी उनके बड़ी इच्छा थी मैं भी विपासना जाऊंगी। और अभी वो क्या शायद इसीलिए वो अपने आप काम करने में इतने, वहाँ यही सिखाया जाता है जो कुछ काम करो अपने आप करो। और वही भाई साहब ने सब वही विशेषताएं जो वहाँ सिखाई जाती हैं, हर काम को बड़ी अच्छे से करना। उनको बहुत बहुत हमारा बहुत बहुत सम्मान और स्वस्थ रहने की गाइड। आज मंगलवार को सत्कार रखा तो बहुत आदमी ने मुझे पूछा कौन आने वाले हैं मंगलवार को, सैटरडे आने वाले हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस अरविंद भाई का पुण्य ही है, हाथ भर जाएगा। खुद अरविंद भाई भी सोच रहे थे, मैं बोला कि आपका इतना काम है, हिंदुस्तान में ये संस्कृति हमारी है, जो काम करता है उसको याद रखते हैं। इतना त्याग से काम किया बोलता, हाँ लेकिन उनके थोड़े से दुर्गुण है। सावित्री में उनको भी मालूम हो गया, लेकिन वो बोलेंगे मैं बोलता। पहली बात आप स्टेज पर आओ दोनों, हम हमारा ही सत्कार कर रहे हैं। मैं आपको 4 दिन के पहले बोला मंगलवार को अरविंद भाई का सत्कार है आना, और मैं इतना खुश हूँ, मेरे शब्द से अरविंद भाई के फूले से हाथ भर गया। अभी कचौरी और गुलाब जामुन आने वाला है। कुछ बोलने का बाकी नहीं, सब कुछ अरविंद भाई ने किया। खाली उसका एक गुण जो है वो किसी को कुछ भी नहीं बोलते, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी नहीं बोलते। तो थोड़ा सा मुझे क्या, जो ज्यादा अच्छा है ना उसकी मुझे एलर्जी है। कोई अत्यंत अप्रतिम सुंदर पत्नी होगी ना तो पति को एलर्जी होता है। थोड़ा समझ में आया? अच्छा बात, हमसे ज्यादा होशियार है। ऐसे मुझे भी थोड़ी सी एलर्जी है, इतना अच्छा स्वभाव है। एक ही उदाहरण देता हूँ, सॉरी, हाँ सावित्री बहन को भी ये अच्छा स्वभाव का तकलीफ होता होगा, लेकिन उनको एलर्जी नहीं है। एक दिन क्या हुआ, प्रतिभा शाह ने अपनी माँ को लाया और यहाँ बैठी थी, और माँ के हाथ में नाश्ता देने समय आकाशवाणी हो गई, आप मेंबर नहीं बाहर जाओ। आकाशवाणी हो गई। फिर मैं अरविंद भाई को बोला ये कम से कम तो बंद कर रहा, बहुत समझना पड़ा, सब मैं डिटेल में नहीं बोलता। तो जिस तरह जोशी साहब जिस तरह मेरे शब्द को मान दे के आज आप आ गए, उसी तरह शनिवार को 17 तारीख को
एक सब्जेक्ट है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद जीवन। और उस दिन नाश्ता है किरीट ये दया खेरा और रोहिरा जी, वो हमारे दोस्त है, उन्होंने MM से फाफड़ा और जलेबी का ऑर्डर दिया। मुझे पूछा कितना आगे, तो मैंने 70 बोला। तो 70 है तो कम से कम 70 लोग तो आ जाना, ज़्यादा आ जाना। तो नाश्ते का बंदोबस्त फर्स्ट क्लास है, MM का अच्छा आएगा। जब उसने मुझे पूछा क्या लाऊं, तो मैं बोला अच्छा कहाँ से आएगा, MM से। तो फिर बोला फाफड़ा। तो उस दिन कृपा करके शनिवार को ऐसा ही हाल हो लो, फिर दोबारा मैं आपको रिक्वेस्ट लेकर आ रहा। हाँ, तो अरविंद भाई का तो अच्छा गुण है, मैं बोला कि कुछ किसी को भी नहीं बोलते। 2-3 टाइम मुझे एलर्जी हुई, बीच में थोड़ा सा नजर लग गया, तो भी उतारने में उनको सहकारी मिलने में मुश्किल हो गया। लेकिन मेरी बात मानते अरविंद भाई, आपका इतना काम है कि ये पुण्य से हॉल भर गया, आप चिंतित थे। अब ये सत्कार इसलिए हो रहा है, 2-4 आदमी मुझे बोले कि अरविंद भाई थके से लगते हैं ना, तो बोला क्या बोलूँगा, मैं बोला उनको एक बूस्टर डोज दे देगा। तो आज मैं आपके सबके तरफ से बूस्टर डोज दिया है अरविंद भाई कैसे आज लोगों को बोलता सैटरडे 17 तारीख को 4 दिन बाकी है, आज मंगलवार है, सैटरडे किरीट भाई पटेल का इनके सहकारी है, जीवन सौरभ के जुड़े मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, अप्रतिम बोलते हैं। लेकिन उनका सब्जेक्ट है लाइफ आफ्टर डेथ। क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम लाइफ आफ्टर डेथ सुनो और उसके बाद जिलेबी और फाफड़ा खाओ। नमस्ते मामी, उनको कुछ श्रीफल के लिए श्रीफल के साथ फोटो लीजिए। ये बुके ताजे बस्ती रहे। आजकल दुनिया का जो डेवलपमेंट हो गया है, उसमें जो जीवन का सीनियर सिटीजन की हालत बिगड़ रही है। मैंने कई जगह देखा जितने बेडरूम बन रहे हैं, सीनियर सिटीजन अकेले हो गए। हर जगह मैं देखा है। मैं सीनियर सिटीजन यानी वृद्धाश्रम में कई बार गया हूँ। सूरत जितनी बार जाता हूँ वृद्धाश्रम के विजिट देता हूँ। हर एक वृद्ध के आँख में पानी आता है, आंसू गिराते हैं। मेरी खुद की सिस्टर 98 ईयर्स की है, उसका कोई नहीं है, उसकी लड़की अमेरिका है। उसको वृद्धाश्रम में देखा, मैं इतना रोया। हर एक वृद्धाश्रम में ऐसे ही फंसते हुए कोई नहीं देखता, अपने अपने पलंग में सोए हुए और 2 टाइम खाना है, डॉक्टर चेक करते हैं और उसकी फीस है महीने का 30-30 हज़ार 25 हज़ार। वैसे वृद्धाश्रम में जाता हूँ कभी, तो मुझे भी तकलीफ दिखता है। तो मुकेश भाई ऐसा ही वृद्धाश्रम बनाने वाले थे, इधर सब रूम लगाए थे। मैंने उनको बोला देखो आप लोग करेंगे तो फिर 18 या 20 आदमी इधर रहेंगे या 50 आदमी तक। ऊपर का जो महला है वो भी उनका है। उनको और हमने मीटिंग की, दूसरा 1-2 भाई भी आए। तो हम बोला मैं इधर ही रहता हूँ, तो आप हॉल बना दो वृद्धाश्रम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो इतने खुश हो गए। इधर आके मैं गाना गाता था, प्रैक्टिस करता था। और लाइब्रेरी था, अंदर जो कबाट है उसमें पुस्तकें रखे और कैरम बोर्ड सब था इधर। तो जितने भी वृद्धाश्रम आते थे सीनियर सिटीजन, वो हम लोग इधर टाइम जाता था। आस्ते आस्ते मैंने शौक बढ़ाया। मैं गाने का शौकीन था, तो मैंने वो ज़माने में लिख के गाता था। अभी ये कबाट में
और मेरी सीढ़ी वो सब उधर पड़ा है। तो जितने भी हम सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए कुछ न कुछ मैं सोचता रहता हूँ। तो आप आते रहे। शनिवार को हम लोग कई डॉक्टर को मैंने इधर बुलाए और डॉक्टर के पास बैठ के बात की है कि हमारा जो सदस्य है उसको फीस कम करने की। उसमें जो होम्योपैथी डॉक्टर है डॉक्टर तृप्ति वर्षा, उसके साथ तो मैंने नक्की किया कि आपकी फीस ज़्यादा नहीं होगी। वो 500 रुपीज़ था, हमने 200 या 300 रुपये उनको ला दिया। एक वीक का 200 रुपया या 300 रुपया भी लेती है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कई ऐसे डॉक्टर में बात करें, अगर इधर बाजू में जो वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर है उसके पास भी नक्की किया। उन्होंने बोला देखो मेरा आपके जितने भी सदस्य है उसमें हर वीक को मैं 2 को सहूलत दे सकता हूँ। तो अभी तो कोई उधर जाते नहीं है और मैं खुद एक्यूप्रेशर का पॉइंट समझता हूँ। मैंने एग्ज़ाम भी दी है तो यहाँ एक्यूप्रेशर दे के सबको ठीक करता था कई बार। इधर शनिवार को जाने के बाद जो जिसको एक्यूप्रेशर का ज़रूरत है उसको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। मेरा एक स्वभाव हो गया है, घर के अंदर भी मैं कुछ भी चेंज करने का है खुद उसमें ही ध्यान रखता हूँ और मैं खुद करने को सोचता हूँ। इसलिए क्या है मैं ध्यान से एक हॉल रखा है और दिन में एक बार तो मैं विजिट करता ही। पहले इतना झाड़ू वाला का कोई नहीं था, मैं खुद झाड़ू लगाता पानी लगा के साफ करता था। 2003 में ये काम चालू किया। आज बम्बई में ऐसी जगह कोई देगा नहीं। नीरू बहन और मुकेश भाई खास मेरा दोस्त है, मैं उनके घर पे जाते आते थे और उन्होंने अपने को एक हॉल दिया है, बहुत संभाल के रखते हैं हम लोग। और कभी कभी वो आते हैं उधर और चेक। और जीवन सौरभ, सौरभ उनका लड़के का नाम है, मुकेश भाई का लड़का है। तो उन्होंने बहुत अपने को मदद की है। तो मेरा आभार इतना नहीं मानने का उतना है। नीरू बहन मैं उनको हमेशा मुंबई में ऐसा कोई जगह देगा नहीं और इतनी सहूलत नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच। आपका मुझे इतना कुछ मान देने का है ये नहीं, मैं इधर का ही है। आप लोग का सहकार बस बहुत हो गया। कभी भी हम किसके साथ भी मेरी नाराजगी नहीं हुई है आज तक। किसके साथ नहीं देता है कुछ पैसा फीस या कुछ पैसा तो उसको हम माफ कर देते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि पैसे के लिए हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू। कोविड में भी वो मैं ना बोल रही थी आप मत उधर जाओ, हॉल में मत जाओ, बच्चे लोग भी बोलते थे नहीं जाओ नहीं जाओ, तो भी वो जीवन स्वरूप में आके हॉल साफ करके रहे, सब साफ करके। फिर एक दिन सोसाइटी में से भी मेरे को फोन आता था कि उसको मत भेजो, उसको बाहर मत निकलने दो, तो भी उधर आके ही सब करके ही जाते थे। सुनता नहीं है किसी का, भी नहीं। फिर एक दिन कोविड लेके आ गया घर पे और सबको हैरान कर दिया। सबको फिर घर में आया, फिर कोविड लेके आ गया, फिर सो गया। फिर बोला मेरे को ये होता है मैं कुछ जाओ हॉल में जाओ। फिर म्युनिसिपालिटी वाला डॉक्टर लोग आके बोला उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। फिर रात को 9 बजे उसको मेरा लड़का और लड़का की लड़की लेके गया तो गाड़ी में चूहा ने गाड़ी का सब वायर तोड़ दिया था।
फिर ऊपर वाले ने हमको गाड़ी दिया और उसको 9 बजे और 7 स्टार में भर्ती किया। 15 दिन के बाद वो घर पे आया। हमने किसी को सोसाइटी में नहीं कहा कि वो वापस आएगा, इतना कोविड हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अरविंद भाई का विल पावर कि कोविड को मार दे के आया। बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सबकी दुआ, हम रोज मनाना था हम लोग को, सबकी दुआ उसको लेके। बहुत बड़ी बात, सबकी दुआ लगी है, दुआ में बहुत ताकत है। अरे आप सबका फोन आता था बिल्कुल हर रोज कि अरविंद भाई को अच्छा हो, हम प्रार्थना करते हैं। और वो हमको भी मालूम नहीं था और शाम को घर पे आ गए। सच बात है, हमको मालूम नहीं था। क्या आपका इतना निर्मल हृदय है कि आपने सारी बातें सच सच बोल दी कि हमको उम्मीद नहीं थी कि आने की, फिर भी आ गए। फिर वो आया और मेरे को एडमिट किया, मेरे को आपके इधर ट्रांसफर हो गया, वो बच गए, फिर आप भी बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी वक्ता है तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सूरज रोज आता रहे, रोज गाता रहे, लेकिन किरणों के मिले हाथ छिन तारे गिन गिन हाथ सुनाता रहे। सूरज रोज आता रहे, रोज गाता रहे, लेकिन किरणों के मिले हाथ छिन तारे गिन गिन तेरा हर दिन तक सवेरा हो गया, सबको इधर हो गया। जब तक बाकी है बाहर में, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप दोनों को मेरे परिवार की ओर से, मतलब मेरे आज हस्बैंड भी आए हुए हैं आपका सत्कार के सम्मान में, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सो मच। के हालत बिगड़ गई, तो ये सोच के हम लोग ये सब कर रहे हैं। और मेरा राम सिंह एक बार तो इधर आके देखता हूँ, कुछ भी कमी रहती है तो उसको निवारण करने का सोचता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।